अगर अंतर में सतगुरु का स्वरूप देखना है तो ध्यान को इस तरह से जोड़ो। देहि अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। साध संगत जी, जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, जिसने इसकी रचना की है, तो वो परमात्मा हमारी इस देह के अंदर ही है, हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। हमें केवल उसको अंदर देखना है। जैसे कहा जाता है कि हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। मतलब कि ये हमारा शरीर उस परमात्मा का मंदिर है। हमें सिर्फ ये ज्ञान करना है कि वो परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर है। अब जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सतगुरु भी यहाँ पर हैं, और फिर जब हम सत्संग से बाहर आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह जब हम सुबह नाम का सिमरन करते हैं तो कुछ देर तो हमें याद रहता है और फिर हम भूल जाते हैं और दुनियावी कामों में लग जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे सतगुरु का स्वरूप हमें हर समय महसूस हो कि सतगुरु हमारे आसपास ही हैं। इसलिए इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो। हमें लगे कि हमारे सतगुरु हमारे आसपास ही हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय भी, और जब हम दुनियावी काम धंधे कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमें लगे कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं, सतगुरु की छवि हमारे साथ है। तो ऐसा कैसे होगा? तो ये सब अनुभव पर आधारित है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो जब हम सुबह सिमरन करने के लिए आसन पर बैठते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। शरीर को टाइट नहीं रखना है, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और मन को बाहर से निकालना है और लंबी लंबी 2-4 सांसें लेनी है और फिर धीरे धीरे सतगुरु के स्वरूप को याद करना है। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। सतगुरु के स्वरूप की ध्यान करने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है। शरीर को ढीला छोड़ दो और मन को बाहरी ख्यालों से निकाल दो और ऐसा अनुभव करो कि जैसे सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। इसीलिए अंतर में स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक अंतर में भाव पैदा नहीं होंगे, हम नाम का सिमरन करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे भीतर सिमरन करते समय जो प्रेम पैदा होना चाहिए था तो वो पैदा नहीं होगा। और ये अनुभव कई लोगों ने किया होगा कि जब वो सिमरन करने बैठते हैं तो एक साथ ही नाम जपना शुरू कर देते हैं। बस बैठे आसन पर और बस नाम जपना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही देर में होता यह है कि हम सिमरन तो कर रहे होते हैं मगर हमारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा होता है और फिर हमें धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो भाई, हमें इस तरह से सिमरन नहीं करना है। इसलिए सतगुरु ने बताया है कि हमारा जो शरीर है तो चलता फिरता हरि का मंदिर है और इस शरीर के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है शब्द रूप में। देहि अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। मतलब जिसने ये सारा संसार बनाया है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। हमें सतगुरु से ये ज्ञान मिल चुका है कि हमारा शरीर हरि का मंदिर है और हम उस परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, हम नाम तो जप रहे हैं,
मगर हमारा ध्यान दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ख्याल जो फैला हुआ है तो उसको इकट्ठा करना है। इसीलिए तो कहा है कि सतगुरु को अपने अंग संग महसूस करो। अब देख लो, हम काफी समय से नाम का सिमरन कर रहे हैं, मगर हमारा अभी तक कुछ बना नहीं है। और ये हम सभी को पता है, हमारे सतगुरु को भी इस बात का पता है। हम जैसे पहले थे, नामदान मिलने से पहले थे, तो अभी भी वैसे ही हैं। और अगर हम ये काम सही तरह से करने लगे तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये नाम हमें मुक्ति दिलाने वाला है। जब हम सिमरन सही तरह से करने लगेंगे तो फिर तो बाकी के सभी काम अपने आप ही सही ढंग से होने लगेंगे। इसीलिए तो भाई, जब अपने सतगुरु का ध्यान पूरी तरह से ना आ जाए, जब तक आप सतगुरु के स्वरूप को देखने ना लगें, तो नाम जपना शुरू नहीं करना है। और जब सतगुरु का स्वरूप हमारे सामने, हमारे अंतर में यानी आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से आ जाए, तो तभी नाम का सिमरन शुरू करना है। वरना वैसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सिमरन तो कर रहे होंगे मगर आपका ध्यान कहीं और ही होगा, दुनियावी वस्तुओं में होगा, शक्लों पदार्थों में होगा। तो फिर नाम का सिमरन करने का हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि शुरुआत में आप जब नाम जपोगे तो सतगुरु का स्वरूप आएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नाम का सिमरन करते रहोगे तो स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा। इसलिए शुरुआत हमें सतगुरु के स्वरूप से ही करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिमरन सफल हो, तो फिर सतगुरु के स्वरूप को देखो और फिर उनकी आंखों को निहारो, उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखों में डूबने की कोशिश करो। और जब उनकी आंखों में आप डूबकर नाम का सिमरन करोगे तो फिर आपका मन संसार की तरफ जा ही नहीं सकता। आपका मन फिर इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका मन सतगुरु के स्वरूप पर ही टिका रहेगा। इसलिए सतगुरु के स्वरूप को निहारो, देखो और फिर ही नाम जपना शुरू करो और जपते रहो। और ऐसा करने से हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमारे सतगुरु हमारे आसपास ही हैं। अब ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे हम नाम का सिमरन कर रहे हैं और हमारे सामने हमारे सतगुरु बैठे हुए हैं और हमारे सतगुरु हमें देख रहे हैं। और अगर एक बार अगर हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न हो जाए, हम सतगुरु के स्वरूप को देखकर सिमरन करने लगें और हमारे सतगुरु हमारे आसपास ही हैं, तो फिर देखना हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, मगर उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि सच में नाम से ऊंची और कोई शक्ति है ही नहीं। अब हमारे में से ही कई लोग हैं जिन्होंने नामदान तो ले लिया है, मगर उनको अभी तक ये नहीं पता कि नाम क्या है, नाम क्या चीज है। नाम ही सब कुछ है, नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है, पावर है। क्योंकि इस नाम के द्वारा ही इस संसार की रचना हुई है। इस नाम के सहारे ही ये पूरा का पूरा संसार कायम है। क्योंकि सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर वो परमात्मा अपनी मौज में आकर अगर इस संसार से नाम को निकाल ले तो यहाँ पर तो परलो महापरलो आ जाएगी। क्योंकि ये संसार इस नाम के सहारे ही टिका हुआ है और यही नाम हमें सतगुरु ने दिया है।
तो फिर आप समझ ही गए हैं कि नाम कितनी बड़ी शक्ति है। और हम देख लो कि इस नाम के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होते। इसलिए साध संगत जी, आज का हमारा ये सत्संग इसीलिए है कि हमारी प्रीत सतगुरु के साथ जुड़ जाए और हमें लगे कि हम नाम का सिमरन कर रहे हैं और सतगुरु हर पल हर वक्त हमारे आसपास ही है। और एक बात कि जब हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ टिक जाएगा, आज्ञा चक्र पर टिक जाएगा, तो फिर हमारा ध्यान इन 9 द्वारों में नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं पर आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जब ध्यान दोनों आंखों के पीछे टिक जाता है और सतगुरु का स्वरूप सामने हो, तो फिर जो ख्याल है तो वो नीचे की तरफ नहीं आता, बल्कि ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देता है। और फिर जब ऊपर की ओर चढ़ाई करना शुरू कर देता है तो फिर सिमरन अपने आप बंद हो जाता है और सिमरन करते करते मन ध्यान में लीन हो जाता है और हम सतगुरु का ध्यान करने लग जाते हैं। जब हम नाम का सिमरन करने बैठ जाएं और हम नाम का सिमरन कर रहे हों, तो आगे सतगुरु का स्वरूप हमारे सामने है और हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है और हम नाम को जप रहे हैं। और फिर जब नाम जपते जपते जब ध्यान पक जाता है तो फिर सिमरन अपने आप बंद हो जाता है और फिर सतगुरु का स्वरूप साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। और फिर उस वक्त हमारा जो ख्याल है तो वो नीचे नहीं आता, बल्कि ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, यानी 10वें द्वार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो लोग उस परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा तो बाहर है और इधर उधर भटकते रहते हैं, तो तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि हर मंदिर में नाम निधान है, ना बूझे मुग्ध गवार। आप जी फरमा रहे हैं कि वो लोग गवार हैं जो परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर है, अंतर में है। हरि मंदिर में नाम निधान है, वो नाम निधान तो उसके साथ हमें जुड़ना है, ऐसे भाव अपने अंदर पैदा करने हैं और फिर ही हम उस कुल मालिक के साथ जुड़ सकते हैं। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अब देख लो कि स्वामी जी महाराज ने कितना साफ साफ कह दिया है कि भाई इस तरह से ध्यान करना है कि जब हम ध्यान करें तो सब कुछ छूट जाए। जैसे सिमरन कर रहे थे तो सिमरन छूट गया और ध्यान पक गया। अब ध्यान से भी आगे चलने की तैयारी करते हैं, मगर ध्यान को अच्छी तरह से समझ लें और जो सतगुरु का परमात्मा का इस तरह से ध्यान करते हैं तो फिर उनका इन 84 लाख जिया जून से छुटकारा हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं और उनको बार बार जन्म लेना, बार बार मरना नहीं पड़ता। हमें जो इस संसार में दुख दिखाई देते हैं और हम जो दुखी होते रहते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे ते आइंदा, यानी कि जो परमात्मा है तो वो निश्चल है और उसी तरह ये आत्मा भी निश्चल है और ये आत्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है और उसी तरह वो परमात्मा भी जन्म मरण के चक्कर से ऊपर है। और फिर जो जीव उस परमात्मा की, उस सतगुरु की भक्ति करता है
ध्यान करता है तो फिर तो उसी तरह जिस तरह वो परमात्मा निश्चल है, तो इसी तरह वो आत्मा भी निश्चल हो जाती है और फिर वो इस 84 लाख जिया जून के जेल खाने से आज़ाद हो जाता है, उसमें नहीं उलझती है। इसलिए करना क्या है कि हमें नाम का सिमरन करना है, सच्चे मन के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ, और ये सोचकर, यह महसूस करके नाम का सिमरन करना है कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। तो भाइयों, ये तो हो गई बैठकर सिमरन करने की बात, जो कि आसन पर बैठकर नाम का सिमरन करते हैं। अब कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि चलते फिरते नाम का सिमरन करते हैं। जैसे हमारी बहनें हैं तो वो अपना घर का काम भी करती रहती हैं और नाम का सिमरन भी करती रहती हैं। ऐसे ही कई सेवादार भी ऐसे हैं कि जो सेवा करते रहते हैं और साथ साथ नाम का सिमरन भी करते रहते हैं। इसलिए हम उन भाई बहनों से भी कहना चाहते हैं और चलते फिरते जो नाम का सिमरन करते हैं तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि भाई, अगर केवल नाम जपते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर भाव के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ नाम जपोगे तो फिर ध्यान में मजबूती आएगी, और फिर जब नाम के सिमरन का ध्यान बन जाएगा तो फिर ही हमें लाभ होगा। चलो ये भी ठीक है कि नाम का सिमरन तो कर रहे हो, फजूल की बातों से तो बचे हुए हो, मगर असल काम तो ये है कि इसको जोड़ो सतगुरु के स्वरूप के साथ, फिर ही हमें लाभ मिलेगा। अब कई लोग कह देते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं तो कैसे करें? तो भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर सुबह सुबह उठकर नाम के सिमरन का अभ्यास किया है, सिमरन की बैठक पर बैठते समय, तो ये उन लोगों के लिए तो और भी सरल हो जाता है। क्योंकि ये बात तो आपने कई बार सुनी है कि हमारा जो ख्याल है तो ये इन 9 द्वारों से नीचे जाता है। अब सुनी तो कई बार है, मगर समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि हमें अपने ख्याल को वहां जाने से रोकना है, और वो ख्याल तभी रुक सकता है जब उस ख्याल को कोई अच्छी चीज दे, और फिर भाई वो ख्याल है सतगुरु का ख्याल। इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें सतगुरु के स्वरूप में रस नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी सतगुरु की शक्ति हमें पता नहीं है। इसलिए सतगुरु वो पावर है, वो शक्ति है, जिसको अगर जान गए तो फिर और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए ऐसे भाव अंदर पैदा करो, इस तरह से अपने ध्यान को अंतर में जोड़ो कि सतगुरु हमें हर पल हर समय अंग संग ही दिखाई दे। हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे सतगुरु हर पल हमारे अंग संग ही हैं। और फिर देखना सतगुरु का स्वरूप अपने आप ही साफ साफ दिखाई देने लगेगा, और हमारा किया हुआ सिमरन भी सफल हो जाएगा।